हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर, नया चैप्टर आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, इससे पहले मैं सॉल्यूशन दूं आपका इस क्वेश्चन का, तो आप लोग देख पा रहे हो मैं जो क्लास 9 का जो लेकर चल रहा हूँ वो है WB, ICC, CBSE एंड अदर बोर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम, सबके लिए सब जो है एक समान है, चाहे कोई खाली सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। ओके, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। और एक बात, आपका ये देख रहे हो क्लास 9 जो वीडियो जो अवेलेबल है ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कौन कौन सा है? लॉ ऑफ इंडाइसेस, शॉर्ट्स, एक्सपेंशन, फैक्टराइज, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड मेंसुरेशन जो चल रहा है, ये सारा का सारा क्लास का चैप्टर का वीडियो जो है आपका यूट्यूब चैनल में है। तो आप लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। जितना ज्यादा आप लोग देखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी सम जो है बना रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज एंड सिलेबस वाइज नहीं लेके चल रहा हूँ। तो सबके लिए, सबके बोर्ड के लिए सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग बना सकते हो, समझ सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये सब सम जो है हम लोग करिएगा और याद रखिएगा मंडे टू फ्राइडे आपका 7 PM वीडियो आपको अवेलेबल है। तो चलिए आइए क्लास करते हैं। क्वेश्चन क्या बहुत छोटा सा लेकर आ गए हम, लेकिन छोटा सोच के बस मत समझिए, बहुत छोटा है। क्या बोला है? If the height of an equilateral triangle is 8 centimeter, तो कैलकुलेट इट्स एरिया। ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं ड्राइंग आपको बना के दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड इक्वल होता है। ओके, अब बोला क्या है? इसका हाइट है। हाइट मतलब क्या होता है? जो कि एकदम मिड पॉइंट पर आपका काटेगा, यानी ये जो हाइट हो गया आपका वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और अगर ये मिड पॉइंट पे अगर इक्वेटर ट्रायंगल, अगर ये ए है, इसका भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अगर ये मिड पॉइंट, अगर परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर अगर ले रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट पर क्यों होगा? क्योंकि ये इक्वेटर ट्रायंगल है। इक्वेटर ट्रायंगल जब भी कोई भी परपेंडिकुलर आता है, इसका जो पॉइंट जो होता है ये हमेशा इसके साइड के दोनों के बराबर होता है। देखिए, ये और ये दोनों इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल होगा तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा। बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और ये आपका दे दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये ड्राइंग आपका है। तो इसका अगर लेवलिंग करना चाहो तो कर सकते हो। P, ये Q, ये R हो गया। ओके, तो देखिए ये ड्राइंग है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। तो क्या दिया है? नाउ क्या है? हाइट। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके साइड को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइड को पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हो क्या होता है? क्या होता है? नाउ h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, है ना? क्लियर? तो इसका इक्वल टू क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है थ्योरम। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगल इस साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये ओके, तो ये हो गया आपका h, ये हो गया आपका p, ये आपका b हो गया। तो क्या करेंगे? तो देखिए नाउ h का वैल्यू क्या है? यस, a का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्या है? p का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर। ओके, b का स्क्वायर क्या है? यस, a/2 का स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट हुआ? नहीं हुआ? तो क्या करेंगे आप? a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा? 64, और a/2 का क्या होगा? a स्क्वायर बाई 4। तो क्या होगा? ये इधर ट्रांसफर करते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 64। तो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 64। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो? यस, 3a स्क्वायर। अब 4 यहाँ पर है, तो 64 इंटू 4। ठीक, तो देख लीजिए, कोई डाउट हुआ? नहीं होगा डाउट, क्योंकि एकदम लाइन बाई लाइन हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो क्या होगा इसका? 3a स्क्वायर। तो क्या होगा? a स्क्वायर इक्वल टू 64। तो क्या होगा ये? इसका इसी तरह से रहने देते हैं, 64 इंटू 4/3। ओके, तो a का वैल्यू क्या होगा इसका?
8 इंटू 8 2 इंटू 2/3 और ये रूट में काट देंगे तो आंसर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या होगा? 8 इंटू 2/√3। ओके, तो क्या होगा आंसर? 8 2 16 16√3। तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू। देखिए 16/√3। ओके क्लियर? तो 16/√3 हो गया। देखिए ए का वैल्यू, तो आपका ये पूरा ए का वैल्यू आ गया। तो ए का मतलब क्या होगा? ए भी इक्वल हो गया, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन को समझने बिना आप लोग बनाइएगा नहीं तो सम बनेगा नहीं, ठीक है ना? तो सम को समझने के लिए आपको देखना जरूरी है। ओके, तो कैसे क्या बनाएंगे हम लोग, अब जरा देखिए, समझिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब ए का तो वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ने पूछा क्या था? क्या पूछा था? यस, कैलकुलेट इट्स एरिया। किसका एरिया? ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो चलिए निकालते हैं ना। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? PQR। तो क्या होगा? √3/4a²। ओके, तो देखिए ये है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या है? √3 रहेगा /4 और a²। तो a² का मतलब क्या हो गया? √16/√3 16/√3 का स्क्वायर। तो क्या होगा? √3/4 16। तो क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मेरे ख्याल से 256 होगा। 256 होगा ना, देख लीजिए, /3। ठीक है ना? तो ये कटेगा, 4 6 24 4 4 16। ओके, तो √3 तो यहाँ पर है अभी। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। √3 का वैल्यू क्या होता है? यस, 1.732 इंटू 64/3। तो ये देखिए, ये सब लिख लीजिए आप यहाँ पर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही है ये। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? 1.732 इंटू 64। ठीक है ना? तो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? 4 2 8, 4 3 12, 6। ध्यान दीजिएगा, मैं कर रहा हूं। आप लोग भी करते रहिएगा, कोई भी बैठेगा नहीं रहेगा। ठीक है, 8 4 8 3 डिजिट पर 1 2 3। तो क्या हो गया आपका? 110.84। तो क्या होगा ये? 110.848/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? इसका आप डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 110.848। तो क्या होगा? 3 3 जा 9, 2 0 3 6 जा 18, 2 डेसिमल 8, 3 9 जा 27, 1 4 3 4 जा 12, 2 8 3 9 जा 27। ठीक है, और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा आंसर मेरा? अप्रोक्सीमेट 36.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना? देखिए, मैंने आपको अच्छी तरह से इसको सम को करके दिखा दिया। ठीक है, याद रखिएगा, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, ये हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का सम है। सम को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ भी अच्छा सम कैलकुलेशन था। देखिए छोटा है लेकिन है कितना बड़ा। और ये मैंने आपके लिए रॉप किया है। ये रॉप भी आप लोग करिएगा, कभी भी स्किप मत करिएगा, किसी का देख के मत करिएगा।
नहीं तो आपका हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो अपना कैलकुलेशन अपना देखिएगा, उसके बाद आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सब ठीक लगा तो क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे फॉलो करते रहिएगा। याद रखिएगा मंडे टू फ्राइडे 7 PM आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा। ओके, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, सब्सक्राइब कर चैनल। ओके, राधे राधे।